रिया, रणवीर तुम्हें प्रपोज करने आ रहा है। उसके हाथ में कुछ फ्लावर्स भी थे। मैंने सुना तुम किसी के लिए फ्लावर्स लाओ। फ्लावर्स? नहीं, मैं कोई फ्लावर्स नहीं लाया। किसने, कौन बोला तुमने? Hey you! What's your problem? तुम्हें दिखाई नहीं देता है, तुम्हें चलना नहीं आता। अरे रिया, गलती से हाथ लग गया तो कोई गलती से हाथ नहीं लगा है। ये जानबूझ के मुझसे लड़ना चाहती है। इसे सिर्फ लड़ना है मुझसे। मेरे पास और कोई काम नहीं है तुमसे लड़ने के अलावा। एक्चुअली तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है मुझसे लड़ने के अलावा। You know what? तुम क्या सोचती हो? तुम जितना मुझसे इशू क्रिएट करोगी तुम उतना कॉलेज में फेमस होगी। रिया, what are you saying? Shut up! तुम दिन भर यही सोचती रहती हो क्या? इतनी सी बात को इतना बढ़ावा दे रही हो। छोटी सी बात है या बड़ी सी बात है ये मैं डिसाइड करूंगी, तुम नहीं। समझ में आया तुम्हें मेरी बात? Just make sure next time मुझसे मत टकराना। फूल ले लो ना साहब, कल वैलेंटाइंस डे है साहब, आप अपनी वाइफ को दे देना, खुश हो जाएंगी। कहाँ हो तुम प्रज्ञा? फोन स्विच ऑफ रहता है, बेल चाहती है तो तुम उठाती नहीं। आई नो तुम मुझसे अपसेट हो कि मैं उस दिन तुमसे मिलने कैफे पे नहीं आ पाया। मुझसे मिले नहीं तो इतना गुस्सा हो गई कि अब मेरा फोन भी नहीं उठा रही हो। ऐसा भी क्या गुस्सा? दिस इज टू मच। एटलीस्ट मेरी बात तो सुन लो कि मैं क्यों नहीं आ पाया। पर इट्स ओके, होगी तुम्हारी कोई वजह। तुम ऐसी ही हो, वही करती हो जो ठीक लगता है। पर मैं भी ऐसा ही हूं। तुमने जिद पकड़ ली कि अपने तक पहुंचने नहीं दोगी, मैंने भी जिद पकड़ ली कि पहुंचे बिना रहूंगा नहीं। बाची। आई नो तुम्हें बहुत बुरा लगा रिया ने जो बोला। सी रिया ना है ही ऐसी, वो ना कुछ भी किसी को ही बोल देती है बिना कुछ सोच समझे। गुस्से में ना सुना देती है कुछ भी। मुझे बहुत सुनाया उसने। देखो मुझे बहुत बुरा लगा उसने तुम्हें सब बोला। प्लीज गुस्सा मत हो, तुम्हारी तो कोई गलती भी नहीं थी। तुम तो अपना आराम से लाइब्रेरी में बैठी हुई थी। लाइब्रेरी में कोई भी बैठ सकता है। देखो रणवीर, इट्स ओके, तुम मेरे और रिया के बीच में मत फंसो। अरे यार, तुम्हारे और रिया के बीच में तो मैं कब से फंसा हूँ। क्या मतलब? तुम समझ नहीं पाओगी अभी। तुम भी नहीं समझोगे। देखो रणवीर, मेरा और रिया का रिलेशनशिप ना बहुत ही अजीब है, बहुत ही स्ट्रेंज है। हम दोस्त भी नहीं है, दुश्मन भी नहीं। कहने को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स। पहले तो किसी बात पे लड़ते थे, अब तो हर बात पे लड़ते हैं। इसीलिए कह रही हूँ कि तुम ना हेल्प करने की, सॉल्व करने की बिल्कुल कोशिश मत करो। यू बेटर ऑफ। और पता नहीं क्यों मेरी माँ कहती है वो मेरी छोटी बहन की तरह है। हम बहनों की तरह लड़ती है, पर छोटी कहाँ से, मेरी जैसी ही तो है। मुझे भी यही लगता है कि तुम दोनों बहनों जैसी हो। तुम्हारे उसमें मुझे लगता है 1 या 2 दिन का डिफरेंस हो या 1-2 मिनट का डिफरेंस हो। वैसे बाय द वे, कभी मैंने पूछा नहीं तुम्हारी एज क्या है? एक्सक्यूज मी, कितने बदतमीज हो तुम। मैंने क्या किया? किसी लड़की को ऐसा सवाल नहीं करते, बैड मैनर्स। अच्छा ठीक है, इट्स ओके। अब एक काम करो, तुम मुझसे मेरी सैलरी पूछ लो। क्यों? क्योंकि जैसे लड़कियों को एज के बारे में नहीं पूछना चाहिए, वैसे लड़कों को सैलरी के बारे में नहीं पूछना चाहिए। तुम मुझसे सैलरी पूछ लो, हिसाब बराबर। तुम अजीब। हाई फाई। शट अप। रिया, तुझे फ्लावर्स मिले? कहाँ है? Can you please shut up? किसे ढूंढ रही है? किसी को नहीं। बूजी ने तो कहा ही था कुछ दिन कॉलेज और सलोनी दोनों से दूर रहो। अब मुझे सलोनी की बच्ची ने रणवीर के साथ देख लिया लाइब्रेरी में। अब जाके वो प्राची को सब बोल देगी कि मैं ही वो थी जिसके घर पैसे देने आई थी। तुम कितनी रूड हो जाती हो यार। कौन है? किसका फोन है? सलोनी। एक सेकंड। हेलो। हाँ सलोनी बोलो। मुझे उस लड़की का नाम पता चल गया जो मुझे घर पर पैसे देने के लिए आई थी। तुम मुझे कॉलेज के पीछे मिलो, मैं अभी तुम्हें उसका नाम बताती हूँ। अरे प्रज्ञा, देख तो कौन आया है।
नमस्ते, आप आइए ना, बैठिए प्लीज, प्लीज कम इन, प्लीज सिट। बैठिए, आप कुछ लेंगे? मुझे सिर्फ आपकी माफी चाहिए। जी? दरअसल उस दिन पल्लवी ने काफी बदसलूकी की आपके साथ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, तो मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, एक्चुअली माफी मुझे मांगनी चाहिए। मैंने भी बहुत ही मैं भी बहुत रूड हो गई थी। एक मिनट, आप दोनों को ऐसा नहीं लगता कि ये बात किसी और से करनी चाहिए? पल्लवी से? पल्लवी आने वाली थी, लेकिन हुआ क्या कि वो मीरा की तबीयत बिगड़ गई, तो मम्मी और पल्लवी दोनों उसकी खिदमत में रहे, तो मैंने सोचा मैं ही डायरेक्टली आ जाता हूँ और मैं डायरेक्टली आपसे बात कर लेता हूँ, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आप मेरी प्रपोजल एक्सेप्ट करोगी या नहीं। प्रपोजल? मैं कुछ समझी नहीं। अरे हाँ, आप तो नहीं जानती ना, वो एक्चुअली क्या है ना कि ये इवेंट और म्यूजिक इंडस्ट्री से पहले मैं होटल बिजनेस में भी था। मेरा बिजनेस है वो थोड़ा नीचे चल रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि किस तरह उसे उठाया जाए, कुछ तब्दीलियाँ की जाए फूड मेनू वगैरह वगैरह में। तो मेरी वाइफ ने मुझे सजेस्ट किया कि आप कॉफ़ी बड़ी लाजवाब बनाती है, तो हमने ये सोचा कि अगर आप हमारी होटल कैफेटेरिया खोले और लोगों को कॉफ़ी पिलाएं तो काफ़ी लोग आएंगे और मुझे मुनाफा भी होगा। तो क्या ख्याल है आपका? मेरा कैफेटेरिया? कैसे? अरे हाँ, बोल ना सीधे सीधे जल्दी से। अरे इतने सोचने वाली क्या बात है। दरअसल वो रिया के जो डैडी है ना, उसको भी आप ही की कॉफ़ी पसंद है, और बहुत कम जगह है जहाँ उनको कॉफ़ी पसंद होती है, और इनफैक्ट उनको किसी के हाथ की कॉफ़ी पसंद नहीं सिवाय आप। और हम भी पी चुके हैं, फास्ट में हम आए थे ना, तो हमने टेस्ट की है। तो क्या ख्याल है आपका? थैंक यू, लेकिन इसके बारे में सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, क्योंकि मैंने इस बारे में पहले कभी सोचा ही नहीं। तो नो प्रॉब्लम, यू कैन टेक योर टाइम। हाँ, टाइम ले लीजिए आप। हाँ, इसको लेने दो जितना टाइम लेते, लेकिन मेरी तरफ से हाँ है। नहीं, पैसे कैसे हाँ है? देखिए, आपके होटल में कैफेटेरिया, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई छोटी बात तो है नहीं। और मैं कॉफी अच्छा बना लेती हूँ, ये तो मुझे इसके बारे में सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। मतलब कैसे करूँगी, और जो आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो मैं कर भी पाऊंगी या नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। तेरे बारे में बात कौन कर रहा है? मैं तो अपने बारे में बात कर रही थी, क्योंकि इनके होटल में जो कॉफी शॉप होगा ना, उसकी हेड तो मैं बनने वाली हूँ। वो निश्चिंत रहिए, वो तो आप ही रहोगे। आप अपना सोच के बता दीजिए, इनका तय। चलो तो मैं चलता हूँ। नहीं, आप प्लीज अब कॉफी तो पी कर जाइए। आपको कॉफी पिलानी है ना? हाँ। तो मेरे कैफेटेरिया में आपके हाथों पी लूंगा, और यकीन मानिए मैं आपका सबसे पहला कस्टमर बनूंगा। ठीक है, चलिए मिलता हूँ। ओ 5 स्टार होटल और उसमें कैफेटेरिया, ओ 5 स्टार होटल और उसमें कैफेटेरिया। वाह, अच्छा डांस था, करती रहिए। ये अचानक से कुछ याद आया। अरे वो मेहरोली नहीं गए थे वो केटरिंग के लिए शादी में? हाँ। अरे उस घर में मेरे खास मसाले वाले डिब्बे छूट गए हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं ले आऊंगी। चाबी अंदर रखी है ना? हाँ, वो मेरे अलमारी में ड्रॉर है ना, उसमें है। मैं लेकर आती हूँ। हाँ। यही वो घर है जहां वो मुझे लेकर आई थी जब मैंने पी रखी थी। तुम मुझसे कितना भी नाराज रह लो प्रज्ञा, पर मैं तुम्हें प्यार करता रहूंगा। आई लव यू। मरहमी सा चांद है तू, दिल जला सा मैं अंधेरा एक दूजे। एक्सक्यूज मी, आपको पता है जो लोग इस घर में रहते हैं वो लोग कहाँ शिफ्ट हुए? नहीं,
मुझे नहीं मालूम, कुछ दिनों के लिए वो लोग यहाँ आए हुए थे। उनका कोई कांटेक्ट नंबर, कुछ एड्रेस, कुछ देकर? इंतजार की अपना मिलना लिखा इसी बरस है ना, जो मेरी मंजिलों को जाती है। मैडम चेंज दीजिए। नाम की कोई सड़क है ना, जो मेरे दिल को दिल बनाती है। तेरे नाम की कोई धड़क है ना। किधर है? होगी यहीं पे। यही बुलाया था ना उसने हमें। हाँ पर दिख नहीं रही है, ढूंढते ढूंढते। हमें बुला के कहाँ चली गई? आई डोंट नो। सलोनी, सलोनी, सलोनी। सॉरी, तुम देख के आ रहे हो, ढूंढो ना उसे। हाँ मैं देख के आती हूँ। ये वैलेंटाइंस डे पे मुझे हो क्या रहा है? हे भगवान, ये दिन तो मेरी जान ले लेगा। सलोनी, सब जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिली। अरे मैंने भी बहुत ढूंढा, मुझे भी नहीं मिली। तुम अपनी जगह से हिले भी नहीं, कहाँ ढूंढा? मोबाइल फोन में? अरे मैंने ढूंढा ना, ये टेबल के नीचे ढूंढा मैंने। ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है। तुमने कहा था ना कि तुम्हें बारिश बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए फूलों की बारिश करूं। ऐसी बारिश? हाँ? बस हो गया। आई एम सॉरी, तुम्हें लग रहा होगा मैं अजीब हूँ, है ना, खेल रही हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मतलब तो बहुत इट इज सो मच फन यार। हम यहाँ फन करने नहीं आए, सलोनी को ढूंढने आए, उससे बात करनी है। एक कहाँ गई वो, उसको फोन कर। हाँ यू राइट। कहाँ चली गई पता नहीं। उठाए? नहीं, उठा नहीं रही है, अजीब लड़की है। हमें यहाँ बुलाया और खुद गायब है। एक काम करता हूँ, मैं फोन करता हूँ, मेरा फोन उठाएगी। आई थिंक सो। यही बुलाया था ना? कमाल है, मेरा फोन भी नहीं उठा रही। आई एम श्योर, मुझे लग रहा है कोई कॉलेज का कुछ इंपॉर्टेंट काम होगा, उसमें बिजी होगी। या फिर लेक्चर में गई होगी अटेंड करने। एग्जैक्टली, मुझे लग रहा है वो वेट कर रही होगी हमारा, उसको लगा हम आए नहीं है तो वो चली गई, कहीं और चली गई। चलो तब तक कहीं और ढूंढते। Are you sure? वेट तो वो यहीं कर रही थी, पर तुमसे पहले मैं आ गई। बदला किसे कहते हैं तुम्हें अब पता चलेगा माया। तुमने मुझसे मेरा बॉयफ्रेंड छीना था ना, अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। बहुत प्लान्स बना लिए तुमने, पर अब मैं एक भी पूरा नहीं होने दूंगी।
हाय। सेल्फी ले लो अपनी इस स्माइल के साथ, क्योंकि दोबारा देखने के लिए नहीं मिलेगी। मैं कुछ समझ नहीं। What are you saying? आई एम सेइंग आई एम नॉट स्टूपिड। मुझे पता है कि तुम कौन हो, क्या कर रही हो। तुम रणबीर की इमेज को स्पॉइल करना चाहती हो ना, लेकिन रणबीर इनोसेंट है, ये तुमने मुझे पैसे देकर खुद ही प्रूव कर दिया। सो मिस रिया मेहरा, आई नो योर फेस, आई नो योर नेम। अब देखना, माया के साथ साथ तुम खुद भी एक्सपोज हो जाओगी। और हाँ, मैं रणबीर को खुद ही जाकर बता दूंगी कि जो तुम्हारी फ्रेंड है वही तुम्हारी दुश्मन भी। कैसा लगा था जब तुम्हारा राहुल तुम्हें छोड़ के चला गया था? कैसा लगा था? मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी फीलिंग, क्योंकि मैं भी वही फील कर रही हूँ इस टाइम। जैसे तुम्हारे केस में राहुल है, वैसे मेरे केस में रणबीर है। जब मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ तो तुम मेरी फीलिंग्स क्यों नहीं समझ सकती? कौन सी फीलिंग्स? आई डोंट बिलीव यू। बट दिस इज द ट्रूथ। मैं सच बोल रही हूँ। प्राची मुझसे मेरा रणबीर छीनना चाहती है। तुम्हें पता है, रणबीर ने खुद मुझसे बोला था that he loves me। उसने अपना प्यार कन्फेस किया था, लेकिन प्राची जैसी लड़की ने हर एक वो हरकत की जो एक चीप लड़की कर सकती है किसी का बॉयफ्रेंड छीनने के लिए। तुम्हें पता है, मैंने अपनी आंखों से अपना रणबीर दूर जाते हुए देखा है। तो मन नहीं करता कि आप कुछ ऐसा करो कि आपका प्यार आपके पास वापस आ जाए। मैंने माया को पैसे इसलिए दिए थे to sabotage रणबीर's image, जिससे प्राची उसे छोड़ दे और रणबीर मेरे पास आ जाए। But that Prachi is a real gold digger. Just like your Maya. जैसे माया ने राहुल को पैसों के लिए नहीं छोड़ा, वैसे ऐसी प्राची मेरे रणबीर को पैसों के लिए नहीं छोड़ रही है। जब सबको पैसे चाहिए, when everybody needs money, तो मैं क्यों ना पैसे देके अपना रणबीर वापस ले लूं? और अगर रणबीर वो तुम्हारे पास खुद ही वापस ना आना चाहे तो? मैं और रणबीर एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। पहले दोस्ती थी, फिर प्यार। तो मैं उसको वापस लाने के लिए उसको सही ट्रैक पे तो ला सकती हूँ ना। I can bring him on the right track. At least अगर नहीं भी होता है तो मैं कोशिश तो कर ही सकती हूँ ना। I can try. सी सलोनी, मैंने अपनी पूरी लाइफ में किसी से अपनी फीलिंग शेयर नहीं करी है। I never did. अब तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज तुम समझ सकती हो, because we both are sailing in the same boat. तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज डोंट डिस्ट्रॉय इट। मैं नहीं चाहती कि मुझसे मेरा रणबीर छिन जाए, एंड आई नो तुम ऐसा नहीं करने दोगी। मैं तुमसे कुछ और नहीं मांग सकती, बट मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि प्लीज मेरे और रणबीर के बीच में मत आना। जो चल रहा है, जैसे चल रहा है उसे चल दे। तो बिकॉज सी, आई कांट पुट यू ऑन द सेम स्पॉट लाइक माया। मैं तुम्हें पैसे देके ना तुम्हारी इंसल्ट करना चाहती हूँ, ना तुम्हें हर्ट करना चाहती हूँ। मुझे पता है तुम लाइफ में कितनी हर्ट हो, मुझे पता है तुम लाइफ में कितनी अकेली हो। तुम चाहती हो मैं भी ऐसी हो जाऊं। सी, आई कैन डू वन थिंग फॉर यू। आई कैन स्पॉन्सर अ हॉलिडे फॉर यू स्विट्जरलैंड में। यू गो हैव फन, गो मीट न्यू पीपल। क्या पता तुम्हें राहुल जैसा कोई मिल जाए। नो, क्या पता तुम्हें राहुल ही वहां मिल जाए। आजकल राहुल इज नॉट डेटिंग एनीबॉडी। तो प्लीज सलोनी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, मुझे इसी में खुशी मिल जाएगी, बिकॉज तुम्हारे साथ भी वही सब कुछ हुआ है जो मेरे साथ हुआ था। थैंक यू सो मच। बाय द वे, टिकट्स कब तक करवा दोगी? आई विल गेट इट डन टुमारो, डोंट वरी। बट प्लीज प्रॉमिस मी, तुम किसी को ये बात नहीं बताओगी। या श्योर। रिया, मैं घर जा रही हूँ। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू, टेक केयर। तुम मेरे रणबीर को मुझसे चुराने की कोशिश कर रहे हो, और चोरी करना
बुरी बात होती है। और अब ये बात तो सलोनी भी समझ चुकी है, जो तुम्हारी हेल्प कर रही थी। अगर तुम मेरे बनाए हुए प्लान में फंस जाती और रणबीर की लाइफ से दूर चली जाती, उसकी हेल्प नहीं करती, तो अब तक मैं रणबीर को क्लीन चिट दिलवा देती प्राची। पर तुम मेरा काम डिफिकल्ट कर रही हो। जब तक तुम नहीं हार मान जाओगी तब तक मैं रणबीर को कोर्ट में इनोसेंट नहीं प्रूव कर सकती। और जब मैं उसे बचाऊंगी तब उसे रियलाइज होगा कि कौन उसकी लाइफ में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं या तुम। पर उसके लिए भी मुझे कोर्ट की डेट का इंतज़ाम करना पड़ेगा, विच इज़ अनोइंग ऑफ कोर्स, बट क्या करें, आई हैव टू बी पेशेंट। आई नो मैं तुम्हारी माँ के अच्छे दामाद वाला सपना तोड़ने वाली हूँ, पर क्या करूँ, रणबीर सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा।